इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक नौजवान लड़का एक लड़की पर आशिक हो जाता है, दीवाना हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, वो पढ़ी लिखी आलिमा लड़की है, मुड़कर पूछती है नौजवान मेरे पीछे पड़ गए हो, बताओ क्या बात है। कहा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ। कहा अच्छा मेरे हुस्न के दीवाने हो। अरे मेरे हुस्न का दीवाना बनने से बेहतर है जिसने इस हुस्न को बनाया है, उस हुस्न बनाने वाले का तू दीवाना बन जा, फिर देख तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इस हुस्न को देखकर बनाने वाले का तू दीवाना हो जा। मेरे पीछे पड़ा है, मुझसे मोहब्बत करता है। कहा हाँ, कहा मैंने सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। कहा मैं भी तेरी हर बात मानने को तैयार हो, तुम कहो तो आसमान से चांद तारे ला दूं। उसने कहा हमें चांद की जरूरत नहीं है, हमें तारे की जरूरत नहीं है, हमें सितारे की जरूरत नहीं है। कहा फिर, कहा एक काम करो, मेरी तुम एक बात मान लो, जैसे आज फेसबुक की वादी का आवारा आशिक व्हाट्सएप की वादी में कहता है, रात की तन्हाई में घर में बैठे बैठे कहता है महबूबा जानम फिक्र न करना, एक बार मेरे पास आ तो जा, ये जमीन भी तेरी है आसमान भी तेरा है। कभी बाप दादा से भी नहीं पूछा होगा पुदीना कितने बीघा में बोया था, तेरे बाप के पास खेतियों के लिए जमीन भी थी कि नहीं थी, मगर एक लड़की की इज्जत लूटने के लिए आज तू उसे जमीन देने की बात करता है। तेरी औकात तो खुद कपड़ा पहनने की नहीं है, तू दूसरों की बहू बेटियों को क्या पहनाएगा। कभी अपने वकार को देखा होता, लेकिन आ इस्लाम के दामन में आ, मजहब इस्लाम के दामन में आ। उस बावकार लड़की ने कहा सुनो तुम मेरे आशिक हो ना, एक काम करो। कहा क्या? कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ, उमर इब्ने खत्ताब के पीछे 40 रोज नमाज बाजमात पढ़ो, 40 रोज बाद आना और मोहब्बत के सबूत में पहला काम ये करना कि तुम मुझसे निकाह कर लेना, मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाएगा, तू मेरा हो जाएगा। इस्लाम की चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, कोई लड़का तुझे ताजमहल की बात करता है, लाल किले की बात करता है, तुझे दुनिया की दौलत ऐशो इज्जत की बात करता है, उससे कहना ओ मोहब्बत करने वाले मजनू हमें ताजमहल बाद में देना, लाल किला बाद में देना, हिम्मत है तो पहले चल के तुम मुझसे निकाह कर ले। ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। क्यों? कहा कुरान ने कहा ला तक़रबु ज़ना, कभी ज़ना के करीब न जाना। सुनो उस नौजवान ने कहा था, एक नौजवान ने कहा बस नमाज ही तो पढ़नी है। कहा हाँ, कहा मुझसे निकाह कर लोगी? कहा हाँ। नौजवान चला है, उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ने चला है, मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होता है, बावजू होता है, जमात के लिए हाजिर होता है। उसे क्या पता था कि मैं उस उमर के पीछे नमाज पढ़ने आया हो, जो उमर मस्जिद नबवी शरीफ के मेंबर पर खड़ा होकर सैकड़ों मील दूर महीनों के फासले पर हजरत सारिया को मकामे नेहावंद में देख सकता है, वो उमर मुसल्ले पे खड़े होकर अपने मुक्तदी के दिलों के हाल को क्यों नहीं देख सकता है। उसे क्या पता था हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे उसने नमाज पढ़ी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने बुलाया, नौजवान नए नए मस्जिद में आए हो? कहा हाँ। कहा अच्छा सुनो, जिंदगी का मकसद यही है, आ गए हो अब मस्जिद छोड़ के न जाना, नमाज की पाबंदी करना। एक इंसान की जिंदगी का मकसद यही है, एक इंसान की जिंदगी का मकसद यही है, कभी इधर उधर की बातें न करना। तुझे पता है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया, आने के बाद माशअल्लाह उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे ज़ना करने की इजाजत चाहिए। आमिना के लाल तशरीफ फरमा है, सहाबा नाराज हो गए, कैसी बात करता है, आका जिससे रोकते हैं तो उसकी इजाजत मांग रहा है। आका करीम ने कहा सहाबा ठहर जाओ, इंसान बुरा नहीं होता, इसे गंदे माहौल ने बुरा बना दिया है, इसे गंदे लोगों ने बुरा बना दिया है, इसे गंदे कल्चर और तहजीब के लोगों ने बुरा बना दिया है, मेरे करीब आने दो। यही वजह है मैं आपसे भी कहना चाहूंगा
आज सबसे ज्यादा जरूरत है समाज में प्यार और मोहब्बत की। अगर कोई लड़का गलती कर रहा है उसे प्यार से करीब बुलाइए, साथ में कुछ देर रखिए, मोहब्बत से उसे समझाइए। ये नहीं शराबी है भगाओ, जुआरी है भगाओ, जानी है भगाओ, पापी है भगाओ, डांट डूट कर मस्जिद से भगा दिया, मदरसे से भगा दिया, खानकाहों से भगा दिया। नहीं, इनसे पूछो मोहब्बत किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं। आका ने करीब बुलाया, सीने पे हाथ रखा। नौजवान क्या कह रहे थे? कहा या रसूल अल्लाह, माज़अल्लाह ज़ना की इजाजत चाहिए। आका करीब ने आहिस्ता से पूछा, जो काम तुम दूसरे लड़की के साथ करना चाहते हो, दूसरे की बेटी और बहन के साथ करना चाहते हो, क्या यही काम तुम अपनी बेटी और बहन के साथ कर सकते हो? जब नौजवान इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी आंखें आपने खोल दी। आका जी, मैं ये काम अपनी बहन और बेटी के साथ कैसे कर सकता हूँ? तो सुनो, कौनैन के ताजदार ने आज से 1450 बरस पहले पूरी दुनिया के नौजवानों को पैगाम दिया, ऐ नौजवान, जो काम तू अपनी बहन माँ के साथ नहीं कर सकता, वो दूसरे की बहन और माँ के साथ कैसे कर सकता है? याद रखना, जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे दूसरे की बहन भी बहन है। जैसे तेरी बेटी बेटी है, वैसे दूसरे की बेटी भी बेटी है। जैसे तेरी माँ माँ है, दूसरे की माँ भी माँ है। इस्लाम ने तुझे इज्जत की हिफाजत करने वाला बनाया है, समाज में किसी की इज्जत लूटने वाला नहीं बनाया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह। हमारी जिंदगी का मकसद है इज्जत करना सीखेंगे और दूसरों की इज्जत को बचाना सीखेंगे, बचाना सीखेंगे। हम इज्जत लूटने वालों में से नहीं है। आओ आओ, हजरत उमर इब्ने खत्ताब उसे समझा रहे हैं, नौजवान, दिल की दुनिया बदलो, गुनाहों से तौबा करो। अब क्या था, जिसे मस्जिद नबवी शरीफ मिल जाए उसे आने की तबीयत करे। इन निगाहों से पूछो, इन बाबरकत शख्सियात से पूछो, कसम खुदा की अब तो नौजवान की तबीयत मस्जिद में लग गई है। दुनिया की सबसे बुरी जगह का नाम बाजार है, सबसे अच्छी जगह का नाम मस्जिद है। ऐ लोगों, मस्जिदों में दिलों को लगाओ। आज तुम मस्जिदें वीरान करके मस्जिदों की हिफाजत की बात कर रहे हो। क्या तुझे मालूम नहीं, मीडिया इस बात की सर्वे में लगी है, कल होकर पार्लियामेंट में ये बिल भी पेश होगा। उस दिन तुझे मेरी तकरीर और गुफ्तगू याद आएगी। अब मस्जिदें बचाने के लिए नमाज पढ़ने की जरूरत है, वरना कल सर्वे करके कहा जाएगा आजान बंद कर दी जाए। कहा क्यों? इसलिए कि फजर की आजान होती है तो सिर्फ 2 मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, पूरी बस्ती वाले सोते हैं, तो 2 मुसलमानों के लिए अलार्म काफी है। उनके लिए पूरी बस्ती के लोगों को नींद खराब करने की क्या जरूरत है? ऐ मुसलमानों, याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अल्लाह अल्लाह, जब वो नौजवान मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज शुरू करता है, 40 दिन गुजरते गुजरते दिल की दुनिया बदल जाती है। आंखों में जमाले मुस्तफा है, दिल में इश्क मुस्तफा है। शराब जना जुआ के दलदल से निकल चुका है, दिल की दुनिया बदल चुकी है। अब मस्जिद नबवी शरीफ से निकला है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में हाजिरी देता है। कहता है हुजूर दुआ फरमाए, घर जा रहा हो। कहा नौजवान, निगाह की हिफाजत करना, दिल की हिफाजत करना, मुसलमान हो अपनी इज्जत की हिफाजत करना। कहा हुजूर आपका करम है, आपने गुनाहों के दलदल से निकाल दिया है, लेकिन हुजूर रास्ते का मेरे ऊपर क्या हक है? कहा राह चलना तो निगाहें नीची करके चलना, दाएं बाएं न देखना। रास्ते में कांटा मिले, पत्थर मिले, ईंट मिले, तकलीफ देह चीज मिले, उसे हटा देना, ये हमारे नबी की सुन्नत है, ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अल्लाह, नौजवान मस्जिद नबवी शरीफ से निकला है, राह
में कांटे हैं हटा रहा है मुस्कुरा रहा है, पत्थर है हटा रहा है मुस्कुरा रहा है। दीवाने लोग समझते हैं दीवाना जा रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं नबी का मस्ताना जा रहा है, मस्ताना जा रहा है। निगाहें नीची है, न दाएं देखा न बाएं देखा। वो आलिमा लड़की भी वादे के मुताबिक खड़ी है, कहीं ऐसा ना हो नौजवान मुझे ये कहे कि मस्जिद भेजने वाली खुद मुझे छोड़कर चली गई, तेरे वादे का क्या हुआ। वो आलिमा लड़की खड़ी है, लेकिन अब तो नौजवान की जिंदगी बदल चुकी है। न निगाहों में वो हुस्न है, न इसकी आंखों में हुस्न का ख्याल है, न जमाल का ख्याल है, न जुल्फों का ख्याल है, न काली आंखों का ख्याल है, न गुलाब जैसी पंखड़ी होठों का ख्याल है। नहीं नहीं कुछ ख्याल नहीं, सिर्फ इश्क़े मुस्तफा है, सिर्फ जमाले मुस्तफा है। निगाहें नीची है, गुजर गया। उस आलिमा लड़की ने पीछे से दामन को थामा। नौजवान मुझे भूल गए, मेरे हुस्न का ख्याल नहीं रहा, मेरे जमाल को भूल गए। नौजवान ने निगाहें नीची रखी, कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने मुझे उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। कहा लहजा बदल गया है, तेरी बोली बदल गई है। कल तक गलियों में महबूबा कहता था, आज तू बहन कहने लगा। कहा उमर ने यही सिखलाया है कि उमर ने यही सिखलाया है मोहब्बत सिर्फ एक औरत से, वो तेरी बीवी है, वो तेरी बीवी है। निकाह के बाद बाकी इस्लामी रिश्ते की तेरी बहन है। ऐ बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन जरा इतना तो बता दे, तू चाहती मैंने तेरे ऊपर बहुत जुल्म किया, तूने बहुत सब्र किया, चाहती तो उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में मुकदमा दर्ज करा सकती थी, मुझे डांट मारकर भगा सकती थी, मगर तूने मुझे मस्जिद नबी में भेज दिया। उसने कहा मैं कुरान की आलिमा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने कुरान में पढ़ा है, मैंने सोचा अगर तुझे भगा दूं तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तू खराब कर देगा। इसलिए मैंने सोचा उससे पहले तेरी जिंदगी बर्बाद हो, तुझे मस्जिद नबी शरीफ का नमाजी बना दिया जाए, ताकि तेरा ज़हन अच्छा हो जाए, तेरी फिक्र अच्छी हो जाए, तेरा किरदार अच्छा हो जाए, तू बेहयाई और बुराई की दुनिया से निकल जाए। उसने कहा बहन तेरा शुक्रिया। सुल्तान रज़ा आज के इस जलसे से आपको पैगाम देना चाहेगा, ऐ लोगों तुम चाहते हो तेरा बेटा जवान होकर शराबी न बने, तेरा बेटा जवान होकर जुआरी न बने, तेरा बेटा जवान होकर जानी न बने, तेरा बेटा जवान होकर पापी न बने, तेरा बेटा जवान होकर आतंकवादी और उग्रवादी न बने, तेरा बेटा जवान होकर माँ बाप की कदर करने वाला बने, तेरा बेटा शराब खाने जुआ खाने न जाए। तू चाहता है तेरी बेटी जवान होकर तेरी इज्जत का ख्याल रखे, तू चाहता है तेरी बेटी जवान होकर नशे की गोलियां न खाए, तू चाहता है तेरी बेटी जवान होकर किसी आवारा के हाथ में अपने हाथ को न दे। तो याद रखना अपनी औलादों को मैट्रिक बाद में कराना, इंटर बाद में कराना, बीए बाद में कराना, एमए बाद में कराना, अपने बेटे और बेटियों को इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बाद में बनाना, अपनी औलादों को सबसे पहले नमाजी बना देना। इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है, जरा हाथ उठाकर बोलिए उस इलाज का नाम है, और जोर से बोले उस इलाज का नाम है नमाज। और हमारे और आपके आका फरमाते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने तैयबा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, हजरत मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी साहब किबला। अच्छा मजमे में कोई नौजवान नहीं है जिसे नमाज से मोहब्बत हो और खड़े होकर नारा लगा दे? कोई ऐसा नौजवान नहीं है? अरे वाह वाह, बहुत जबरदस्त किताब हो रहा है माशाल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई।
माशाअल्लाह। हजरत के लिए कुर्सी वगैरह लगा दीजिए, लोग इत्मीनान से बैठे हैं ना। ऐसा ना हो कि तकलीफ हो जाए। मैं गुस्ताख बनना नहीं चाहता। मेरे वालिद ने यही सिखलाया, बेटा दुआ लेकर के यहाँ जाना मगर कभी बद्दुआ लेकर के नहीं आना। उसे सीधे भाषा में यूं समझिए, मेरे वालिद साहब की जिंदगी कलकत्ता में कटी, अंगस में। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की सोहबत में बहुत रहे। समझाते थे कि ठगा के आ जाना मगर कभी ठग के नहीं आना। क्यों कहा? इसलिए कि ठगा के आओगे तो दोबारा जा सकते हो, लेकिन ठग कर आओगे तो कभी दोबारा नहीं जा सकते। बुजुर्गों की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। जितने लोगों को नमाज से प्यार है, अपनी औलादों को नमाजी बनाना चाहते हैं, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब बताइए, अब घर जाना चाहते हैं? अरे बोलिए, घर जाना चाहते हैं आप लोग? पीछे वाले घर जाना चाहते हैं? काहे अब रात नहीं गुजरेगी? सुने, जरा गौर से सुने दोस्तों। हम जिस इमाम के मानने वाले हैं, उस इमाम ने यही तो कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेटा जाग जाग जाग, सीख ले कुछ सीख ले, वरना माँ पूछेगी जलसे में क्या सीखा? कहेगा कि उस वक्त तो मैं सो रहा था। फिर क्या हुआ? जाहिर सी बात है मेरी कौम के नौजवानों, आज जागने की जरूरत है। आज आपकी अपनी जिंदगी को किरदारे मुस्तफा से सजाने संवारने की जरूरत है। ईमानदारी से बताइए, आप कहते हो दीन पे चलना मुश्किल काम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दीन पे चलना आज मुश्किल काम है या दीन पे चलना उस वक्त मुश्किल काम था जब बिलाले हबशी ईमान लाए? दीन पे चलना तो उस वक्त मुश्किल काम था। बुरा न मानिएगा, आप तो कहते हो इन मौलवियों ने क्या किया, बुरा न मानिएगा। बहुत मदरसों का हिसाब आप लेते हैं, है ना? मदरसा अशरफिया तेगिया के सेक्रेटरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात, अब्दुल हलीम यूसुफी साहब, है ना? माशाअल्लाह साहब, हुस्ने यूसुफ तो उधर है मगर किरदारे हुस्ने यूसुफ इधर है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। एक आदमी है, मैं बता रहा हूँ, ये सब हजरत की सोहबत का असर है। इन बुजुर्गों की सोहबत का असर, वो अदब, वो तरीका, वो इखलाक, वो खुलूस, वो प्यार। जाहिर सी बात है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बिहार में जलसा पढ़ने आए हैं साहब। इसलिए इखलाक खूब ऊंचा रखिए, किरदार खूब ऊंचा रखिए। आज जमाना मदरसों की बात कर रहा है। लोग कहते हैं, आप भी आते हैं तो कहते हैं, मौलाना साहब मदरसों में इंग्लिश जरूर पढ़ाइए, मैथ जरूर पढ़ाइए, कंप्यूटर जरूर पढ़ाइए। पूछिए ये ऐसे फ्रेश मीडिया वाले साहब से, मैं तो कहता हूं हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं कि बिल्कुल हम इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। मैं तो स्कूल में टीचर हूं साहब, इंग्लिश। मौलाना जितने लोग मौलाना लोग स्कूल में हैं साहब, क्या नहीं पढ़ाते? इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं। आज मौलाना IPS अफसर बन रहे हैं। आपकी निगाहें कहाँ है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 1%। अब वही 99% बच्चे कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं। अब ये 1% बच्चे हदीस भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, ज्योग्राफी भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, दीन की तबलीग भी करे, आपको अदब भी सिखलाएं। ये 99% क्या करेंगे? क्या बात है, बड़ा अच्छा सवाल है। वाह वाह, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, ये हिसाब आपको करना है। ये 99% क्या करेंगे? मस्जिद नहीं जाएंगे, माँ बाप को गालियां देंगे, बड़ों को गालियां देंगे, सिनेमा देखेंगे, डांस करेंगे, ऑर्केस्ट्रा नचाएंगे, भाई बहन को गालियां देंगे, समाज में गंदा काम करेंगे। आपने कभी कॉलेज का भी हिसाब लिया है? आपने कभी स्कूल का भी हिसाब लिया है? आपने कभी कॉलेज में भी जाकर पूछा है कि बताइए, मैंने अपने बेटे को कॉलेज में भेजा था, मेरा बेटा शराबी नहीं था मगर शराबी कैसे बन गया? मेरा बेटा जुआरी नहीं था, जुआरी कैसे बन गया? मेरी बेटी आवारा नहीं थी, आवारा कैसे बन
बन गई। मेरा बेटा बंदूक और पिस्टल लेकर घूमने वाला नहीं था, ये कैसे हो गया? मेरा बेटा माँ बाप का अदब करता था, अदब इसकी जिंदगी से कैसे छिन गया? ये रात को गाने और बजाने वाला, अपने मोबाइल में जुआ खेलने वाला, क्रिकेट की दुनिया में IPL BPL से लेकर 20 तक जुआ खेलने वाला कैसे बन गया? बताइए, उनका जवाब यही होगा, स्कूल से जाइए, हम किताब पढ़ाने आए हैं, आपके बेटे को, आपके बेटे के किरदार को संवारने नहीं आए हैं। हमारी घंटी लगती है, हम मैथ पढ़ा के चले जाते हैं, हम अपनी घंटी में इंग्लिश पढ़ा के चले जाते हैं। अब आपका बेटा शराब पिए, ज़ना करे, जुआ करे, उससे क्या मतलब है? मगर 1% बच्चों को आपने जहां पढ़ने के लिए भेजा, उन हाफिज़े कुरान, इन उलमाए किराम ने क्या किया? आपके बच्चों को कुरान भी पढ़ाया, आजान हुई तो मस्जिद में लेकर पहुंच गए। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। आजान हुई तो मस्जिद में लेकर पहुंच गए। रमजान आया तो नमाज तरावी के लिए लेकर पहुंच गए। कसम खुदा की, जब खाना खाने बैठा तो नबी की सुन्नत सिखाने लगे। घर जाने लगा, कहा सुनो घर जा रहे हो, माँ को सलाम करना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। झूठ न बोलना, बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना, गाँव जाना तो गाँव की मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये सारा अदब तन्हा मदरसा सिखलाता है। लेकिन आज भी आप कहते हैं मौलाना तुम तो बहुत कमीने हो, तुमने बहुत जुर्म किया है। इन मौलानाओं ने क्या किया है? ईमानदारी से बताइए मुझे, आज तक किसी डॉक्टर ने आपके बच्चे को फ्री में